देश के साथ दुनिया में महाशिवरात्रि पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया गया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि महाशिवरात्रि ये वो रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि में लिंग जो है वो उसका प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब ये कि लिंग की उत्पत्ति हुई थी। ये शिव बारात आजकल निकालने लगे हैं देखा देखी में, लेकिन शिवरात्रि को शिव बारात नहीं कहा जाता है। ये महाशिवरात्रि है और भक्ति की रात्रि है। और ये अलग बात है कि लोग जो हैं अपने आनंद के लिए, उत्सव के लिए इस प्रकार से बारात निकालते हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है। और जहां तक बात मैं हमारे भारत देश की करूं तो काशी में आप देखते ही हैं कि लाखों की संख्या में भक्त जुड़ जाते हैं। महाकाल में गए और इसके अलावा जबलपुर के कचरार सिटी में, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी ने पूजा की, प्रधानमंत्री ने की। हालांकि हम सनातनी महाशिवरात्रि को शिव बारात के रूप में उत्सव की तरह मनाते हैं और यहाँ पर भरतीपुर से शिव की बारात इस प्रकार से निकलती है, मानो ऐसा लगता है जैसे कैलाश से स्वयं भगवान भोलेनाथ अपनी बारात लेकर चल रहे हैं। भूत भवेत सब लोग, जिसको कहते हैं ना कि नंदी, कीड़े मकोड़े, सारे लोग बारात में ऐसे ही निकलते हैं। और उसे देखने के लिए पूरा, जिसको कहते हैं ना कि भक्तों का तांता लगा रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा पाठ किया महाशिवरात्रि के दिन, योगी आदित्यनाथ जी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी तारतम्य में राजुल परिसर फेज 3 बेलहरी में भी भगवान भोलेनाथ को सपरिवार प्राण प्रतिष्ठित किया गया। और संदीप उपाध्याय और अपनी धर्मपत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ इस धार्मिक आयोजन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक तरफ उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दिया, तो वहीं पूरे राजुल परिसर के लोग जो हैं वो भक्ति भाव में सराबोर दिखे। 13 तारीख से मैं आज की बात कर लूं, आज तक ये धार्मिक आयोजन चलता रहा। और साथ ही साथ शोभा यात्रा निकाली गई पूरे पारंपरिक परिवेश में, गाते बजाते ढोल ढमाकों के साथ। और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जो है भगवान भोलेनाथ को उनके परिवार के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया गया, हवन किया गया, भंडारा किया गया, पूजा किया गया। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आयोजन में परिसर के सभी लोग एक साथ एक परिवार की तरह दिखे, जो अपने आप में, जिसको कहते हैं ना कि एक उदाहरण पेश किया उन्होंने। और ऐसे उदाहरण को नोएडा की उस महिला को देखना चाहिए कि किस प्रकार से सोसाइटी में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एक परिवार की तरह। तभी भगवान आशीर्वाद है। आज के कार्यक्रम के बारे में समस्त झावालीपुरम भक्तजनों को इस राजुल सिटी फेज 3 की तरफ से हर हर महादेव। इस शिवरात्रि के महापर्व पर निरंतर 3 दिनों से चल रहे इस धार्मिक अनुष्ठान पर जो समस्त राजुल सिटी के भक्तजन एवं संदीप उपाध्याय जी एवं नाना नाम ब्राह्मण भक्तगण
एवं सभी भक्तजन इस कार्यक्रम को बड़े हर्ष उल्लासा के साथ कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमसे चर्चा चल रही थी कि इस धार्मिक पुनीत श्री अर्धनारीश्वर महादेव को लाना है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराना है, और बड़े वेद रीति के अनुसार, धर्म रीति के अनुसार इनने कार्य किया। किसी भी कार्य में कोई भी असुविधा नहीं आई। पूजन पाठ इत्यादि, साज सजावट इत्यादि ये बड़े धूमधाम के साथ समस्त भक्तों ने किया है। कल आज भगवान की शिवरात्रि बड़े धूमधाम से रुद्राभिषेक हुआ। कल प्रातःकालीन से जैसे आप उज्जैन के महाकाल के दिव्य दर्शन करते हैं, उसी प्रकार की आकृति इस अर्धनारीश्वर नर्मदेश्वर महादेव की आप सभी दर्शन करेंगे। आचार्य समर्थ रामानंद महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज महाशिवरात्रि के दिन हमारे राजू सिटी फेज 3 में अर्धनारीश्वर शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये अपने सपरिवार के साथ यहाँ विराजित हुए हैं। गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नर्मदा मैया जी सब, और हमारे पूरे प्रांगण में खुशी की लहर है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम विगत 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा है। विगत 3 दिनों से हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भंडारा, भजन, कीर्तन, सुंदरकांड, माता की चौकी, झांकियाँ, सब बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब अपना टाइम भी दे रहे हैं। और आज शिवरात्रि है, भगवान की कृपा हम पे हुई है। काफ़ी समय से हम लोग लगे हुए थे। हमारा बहुत समय से प्रण था, तो मंजूषा दीदी के रहते हुए हम लोगों का प्रण पूरा हुआ। सब हर्षोल्लास के साथ में सबका सहयोग, प्रत्यक्ष रूप से सबका सहयोग मिला है, और सब देवी देवताओं की कृपा से आज हमको ये पुण्य प्राप्त करने का ये मौका मिला है। क्या बोलेंगे भाई साहब, ये अचानक आपने कैसे सोचा? जैसे भाभी जी ने कहा कि बहुत पहले से सोच रखा था, तो ये विचार आया एक्चुअल में कैसे? हमारा बहुत पहले से विचार था कि किसी कॉलोनी में जाके मूर्ति की स्थापना की जाए जी, और पूजन चालू होना चाहिए। अचानक से यहाँ पर मूर्ति, मंदिर, घर हमने बनवाया और पैतृक संपत्ति भी निकली है हमारी। तो मतलब डबल पार्टी है ये। और आज पिछले साल से बच्चे चल रहा था ये, और बच्चे का जन्मदिन भी आज पड़ गया है महाशिवरात्रि के दिन। तो सारे कॉलोनी वासियों ने सहयोग किया है, और सभी के मत से, जैसा कि पांडे जी ने भी सहयोग किया है, पंकज भैया ने भी, और मंजूषा मैडम है, गिरी साहब हैं हमारे, कश्यप जी है, पंडित जी है, मनोज मलक, सभी ने बहुत सहयोग किया है। अकेले कोई नहीं कर सकता है। सभी लोग के सहयोग से ही भगवान आज हमारे अर्धनारीश्वर और नर्मदेश्वर जी विराजमान है। महाराज जी ने अभी बताया कि हमारे राजू सिटी फेज 3 के प्रांगण में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया गया, जो कि 4 दिनों का अनुष्ठान था। बहुत भक्ति भाव से, बहुत सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, महादेव के असीम अनुकंपा से वो आज हमारे बीच में स्थापित है राजू सिटी फेज 3 में। और बहुत भक्तिमय माहौल के साथ में हमारे सभी भाइयों ने, सभी लोगों ने सहयोग किया, पूजन अर्चन कार्यक्रम को संपन्न करवाया। इस दौर में एकदन्ताय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वदेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, गंगणपतये नमः स्वाहा, गंगणपतये नमः स्वाहा, श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री वरमहानगराधिपतये नमः स्वाहा।
शिवरात्रि में सबसे अलग अंदाज रहता है बागेश्वर धाम का, और इस बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 300 कन्याओं का विवाह किया। ये 305 भी हो सकती हैं, और अगले साल ये 325 कन्याओं का विधि विधान के साथ विवाह करेंगे। विदाई किया, और आपने देखा मंत्री संतरी क्या साधु सन्यासी सभी लोग आए, और खासकर 9 कंट्री के राजदूत आए, वो भी उनके साथ झूमते नजर आए। हल्दी का कार्यक्रम आपने देखा कि स्वयं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, हल्दी की विधि विधान से उन्होंने पूजा पाठ किया, और इसके अलावा पूरा पंडाल सजा था। उपहार देने के लिए जिस प्रकार से वो व्यवस्था करते हैं वो अल्टीमेट है, और सेलिब्रिटीज आते हैं, और इस बार जुबीन नौटियाल ने एक कन्या का कन्यादान किया। इस प्रकार से अब लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तीन 300 बिटियां हैं, मात्र पितृहीन बिटियां हैं भैया, उनको बहुत खुशी होगी। हम अकेले हैं तो थोड़ी थोड़ी सेवा करनी, भंडारे में, पानी परोसने में, बारात की सेवा, और 300 बारात आनी। एक बिटिया की शादी में तो आदमी पागल हो जाए। 6 बहनें हैं, पिता है नहीं, मजदूरी कर अपना जीवन यापन, अपनी बहनों का जीवन यापन करती है ये बेटी। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पानी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। पिताजी, अभी जब हमारा मंडल बेटियों के यहाँ से आया तो मंडल ने हमको बताया कि जिनके घर पर गए 2 बहनें, माता पिता दोनों आग में मर गए। छोटी बहन को पढ़ाती है बड़ी बहन मजदूरी करके। जब हमारी टीम उनके घर पर परीक्षण करने गई, जांच करने गई, तो पड़ोस के घर से बैठने वाली चटाई लेकर दुकान से शक्कर पत्ती लेके काली चाय पिलाई। पता है वो चाय क्यों पिला रही थी? चाय बनाते बनाते कह रही थी, भाई साहब हमारा नाम ना कट जाए, बागेश्वर धाम से गुरुजी जो प्यार। आज पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि एक 27-28 साल का एक सनातनी नवयुवक जो है सनातन को इस प्रकार से फैला रहा है और सनातन के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। करोड़ों की संख्या में भीड़ जो है भक्तों की इस प्रकार से आती है मानो अपार श्रद्धा और स्नेह, प्रेम और आस्था हो। और स्वयं सोचिए कि विवाहित नहीं है लेकिन इतने सारे बेटियों के पिता बन चुके हैं, और वो बेटियां जिनके माता पिता नहीं है, विदाई के समय आंसू जब बहते हैं तो ये खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाते। और किस प्रकार से इतनी सारी बेटियों का वो विवाह करते हैं ये वही जानते हैं। महीनों की मेहनत होती है, उनके भक्तगण आते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए जब विदाई होती है ना तो पिता के समान आंसू उनके भी वैसे ही बहते हैं जैसे एक बेटी को विदा करते समय पिता के बहते हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व का इस प्रकार का जो कह सकते हैं उत्सव वो पूरे विश्व में अनोखा है। क्या कहेंगे आप? बिटिया ने कहा कि माँ बाप दोनों नहीं है, नानी के घर रहे। हम इतना ही कहेंगे, बिटिया तुम्हें भले ही हमने जन्म नहीं दिया और पूरे पिता का दायित्व और कर्तव्य हम जीवन भर निभाएंगे। मेरी नानी ने मुझे मजदूरी करके नाक को ली थी सोने की जो रखी थी, वो अपनी संतान की चूड़ी में गाने रख के, नाक की गाने रख के मार्शल करी के रिश्तेदार चले गई, पर उनके खुद के भाई भाभी नहीं आए, उनके खुद के बहन बहने नहीं आए। जैसे जैसे करके बोली बस से नहीं जाएंगे, बाहर निकल देंगे, रिश्तेदार चलेंगे। मेरी नानी मजदूरी करके हर एक बेटिया के यहाँ जाती थी, किसी को बिछिया, किसी को साड़ी, किसी को टंकी देती थी। और जब उनके नातिन का मुँह गया तो खुद के भाई चेकट नहीं लाए। मेरी आंखों पे की हालत है। तुम चिंता न करो, बैठो। हर हर सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई
है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। गाना सुन के बहुत अच्छा लगा। देखिए खुद के दुल्हा जी हैं और खुद अपना गाना खुद ही से गा रहे हैं, क्योंकि गाने वाला कोई नहीं है और इन्हीं का शादी कल इनसे होने वाला है। बहन जी आप कहूँ फेल हूँ, गुरु जी हूँ, आज्ञा लईस की हूँ, राजस्थान हूँ, आवा राजस्थानी में बात करी। आप रो बहुत बहुत आभार। साथिया हूँ भारत रे हुए एक कोने माथा में आवा हाँ इंटरनेशनल बॉर्डर माथा में आज बागेश्वर धाम री ये धन्य धरा रे माथे हाजिर हुओ। मैं जदे पहली बार सुनियो कि महाराज जी तो भव्य आयोजन करे है तो खुद ना रोक कौन पायो। मन में विचार आयो कि आज रे ये टाइम में एक बच्ची रो कन्यादान भी करनो इतो भारी है। वे दौर में वे कलयुग रे मीना एक संत, एक युवा संत जो 303 बच्चियां रो कन्यादान कर रहा है। ऊंचाई से एक बार जोरदार तालियां। एवं दक्षिणा समर्पित साधारण। मैं भी 300 वरवधुओं के विवाह के मंगलमय महोत्सव में उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभ में मैं प्रसाद आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री को दे रहा हूँ, इसका उपयोग करें। 1 लाख रुपए में और दे रहा हूँ। प्रायः गुरुओं का नियम होता है लेते हैं शिष्यों से, मैं लेता नहीं मैं देता हूँ। 1 लक्षम समर्पित है। अभी क्या करती हैं आप? अभी तो हम लोग चेन्नई से आए हैं। कौन कौन आया? हमारा हस्बैंड है, मामी है, हमें 3 लोग आए हैं। बारात देखने के लिए चेन्नई से आई हैं। आप क्या करती हैं? मेरा हस्बैंड नेवी में काम करते हैं। नेवी की पत्नी है, उसके बाद में आई है बागेश्वर धाम में सेवा देखने के लिए, करने के लिए। हर साल आते हैं, 2-3 साल से जुड़े हैं। सीताराम भैया, मेरा नाम दीक्षा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। कैसा लग रहा है? मन प्रसन्न है। पहली बार आई है? इससे पहले बहुत बार आई हूँ। बहुत बार आई है? सिर्फ सेवा हर महीना आती हूँ बालाजी के दर्शन करने और बालाजी की सेवा करने। जय हो सीताराम। ये पूरा कार्यक्रम स्थल है, इसको पूरे दोनों तरफ सजाया गया। केदारनाथ द्वार, बद्रीनाथ द्वार, इस तरफ हम उपहार सामग्री की तरफ जा रहे हैं। उपहार की पूरी दी जानी है, वो पूरी व्यवस्था रखी हुई है। हर मंडप की प्रत्येक मंडप के हिसाब से है। सोफा है, डबल बेड है, एलईडी टीवी है, ये प्रेस है, बजाज कंपनी का प्रेस है, और कुकर है, ये 5 लीटर का ये कुकर है, गारंटी वाला। और ये घड़ी है, ये वाटर हीटर है। प्रत्येक बेटी के यहाँ ये साड़ियों का एक बंडल है। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक परंपरा चलती है बेला देने की, जिसमें बेला सौंपा जाता है। तो एक कांसे का एक बेला है, इसमें खिचड़ी भरी जाती है और हर बेटी को परिवारजनों के लिए सौंपा जाता है। अलमारी है, अलमारी ये 4 पल्ले की अलमारी है, इसमें 4 पे अलमारी दी गई। ड्रेसिंग टेबल है, कूलर भी, और हर बेटी के लिए एक जैसा सामान कूलर, इसकी कंपनियों का चयन कैसे हो, सोफा व्यवस्था भी है। ये उन बेटियों के लिए एक ये उपहार के रूप में सेलो का ये भी है, वाटर कैरियर, पानी को रखने वाला। ये आप लंबी जो निगाह कर रहे हैं, ऐसे 300 उपहार के क्रम लगे हैं। हर बेटी के लिए एक एक सामान जोड़ कर रखा गया है। इनको सोने की कील, पायल, बिछिया और एक 30 हजार की एफडी सौंपी जाएगी इस सामान के साथ में, ताकि ये जो निराश्रित बेटियां हैं, ये जो मातृपितृहीन बेटियां हैं, जिनके कोई नहीं है, तो पूरे भारत को ये दिखा करके हम प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे। और ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम भारत में हर मंदिरों से ऐसी सेवा प्रारंभ हो
ऐसा संकल्प, ऐसी मन में भावना रख रहे हैं। ऐसा हमारा मन का उद्देश्य है कि आप यहाँ से आप लंबी निगाह लगाएंगे, आप हमारे एकदम जस्ट पीछे में लंबी निगाह लगाएंगे तो लास्ट तक ये उपहार लगा, ये पूरा केंद्र, ये महीनों की तैयारी चलती है। 100-150 लोग सेवादार दिन रात काम करते हैं, ऊपर से दुनिया के ताने भी सहते हैं, दुनिया के तरह तरह के लोग कमेंट भी करते हैं, फिर भी बागेश्वर परिवार अनवरत इस सेवा को जारी रखता है। ये 7वां वर्ष बुंदेलखंड महाकुंभ का है और हम जल्दी जल्दी इसलिए चलेंगे कि आप लोगों को आयु ना हो। ये पूरी व्यवस्था के साथ अब कन्या विवाह उत्सव के मात्र 3 दिन बचे हैं।